78 बरस गुजर जाने के बावजूद हम पाकिस्तानियों को आज तक जश्न आज़ादी मनाना नहीं आया। पाकिस्तान को बने 78 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हम जश्न आज़ादी को मनाने के नाम पे ऐसी ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उन हरकतों की वजह से लोगों के घर के दिए बुझ रहे हैं और हमारी खुशी खत्म नहीं हो रही। 78 वर्ष में हम जश्न आज़ादी तो नहीं मनाना सीख सके, आज भी हम खुशी के नाम पे हवाई फायर करते हैं और वो हवाई फायर जाके किसी भी बच्चे को लगता है, किसी भी शख्स को लगता है और उसके घर का एक अजीज जो है इस जहान फानी से चला जाता है। ये 14 अगस्त 2025 को भी इसी तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची में बताया जा रहा है कि 100 के करीब लोग जो हैं इस अंधी गोलियों से जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 से 5 अफराद जो हैं बाकायदा तौर पर इस जहान फानी से चले जा गए हैं और इनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। और ये सिर्फ कराची का मामला नहीं है, मुल्क भर में हवाई फायरिंग की जद में आके सैकड़ों लोग अभी तक जो है इस जहान फानी से जा चुके हैं, लुकमा अजल बन चुके हैं। ये बच्चा जो इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फूल जैसा खूबसूरत बच्चा, इसका नाम रेयान बिलाल है और इसकी उम्र महज 11 माह है। और ये 14 अगस्त के रोज एक शख्स ने हवाई फायरिंग के नाम पे एक अंधी गोली जो है आसमान पर चला दी और वो गोली वापस आके इस बच्चे को लगी और ये बच्चा इस जहान फानी से चला गया। आप सोचें कि ये कुल असासा था अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का, और ये किसी एक शख्स की खुशी में चलाएगी हवाई गोली की नज़र हो गया। ये कोई एक मामला नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात भरे पड़े हैं। बल्कि मैंने इस हवाले से कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल का बच्चा था जो अपनी माँ के साथ मौजूद था। उसकी माँ ने उसको सीने से लगा रखा था और किसी शख्स ने एक हवाई फायर किया और वो गोली वापस आके मतलब पहले ऊपर गई। मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि जब ये गोली हवा की तरफ जा रही होती है तब खतरनाक होती है। भाईजान, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि ये गोली जब वापस आ रही होती है तब भी उसी तरह से खतरनाक होती है। अब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में मौजूद था, उसने सीने के साथ उसको लगा के रखा हुआ था। वो गोली वापस आके उस बच्चे के सर पर लगी और वो गोली चलते हुए उस बच्चे के जबड़े तक आ चुकी हुई थी। उसकी माँ ने बताया कि अचानक बच्चे का सर से खून आने लग गया, तो मुझे तो पता भी नहीं लगा कि इसको कोई गोली वापस आके लगी है। कहती मुझे ये गुमान था, मुझे ये लगा कि शायद कोई अभी गाड़ी गुजरी है और एक पत्थर उछल के इसके सर पर आके लगा है। उन्होंने कहा मैं करीबी क्लिनिक पे गई, उसने पट्टी कर दी, लेकिन बच्चा जो है उसकी हालत ख़राब होती गई। वो रोता 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 वो जो है उसकी हालत गैर हो गई। कहते किसी अजीज़ ने कहा कि इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं। उनका जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने उसका सिटी स्कैन किया तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को तो एक बुलेट लगी है और वो बुलेट उसके सर से होते हुए उसके जबड़े तक आ चुकी हुई है। तो खुदा का वास्ता है, ये खुशी के नाम पे, जश्न मनाने के नाम पे इस तरह की भोंडी हरकतें ना करें कि ज़माना जाहिलियत के लोग हमारी हरकतों को देख के शर्मा जाएं। अब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हवाई फायर किए जाते हैं, हवाई फायर तो एक जो है वो संगीन जुर्म है और इसके नतीजे में हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए और अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। उसके अलावा जो जश्न आज़ादी के जश्न के नाम पर हम लोग जो करते हैं, खुदा की कसम पढ़ी लिखी कौमें छोड़ें, जो ज़माना जाहिलियत के लोग हैं वो हमारी हरकतें देख के वो परेशान हो जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हमने एक वायरल वीडियो देखी जिसमें हमने देखा कि चूंकि जश्न आज़ादी के रोज़ बहुत से लोग जो हैं जश्न मनाने के घरों से निकलते हैं, गाड़ियों पे निकलते हैं और ट्रैफिक के बायस बहुत सी गाड़ियां मुख्तलिफ जगह पे स्टक होती हैं। एक वायरल वीडियो है जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो बाजे लेके फिर रहे हैं। उस दौरान एक गाड़ी में एक जो है डॉग मौजूद है और उस डॉग ने विंडो से अपना मुंह बाहर निकाला हुआ है। पीछे से एक जाहिल शख्स आता है और उस जो है वो जानवर को तंग करते हुए वहां से निकलता, तंग में वो उस जानवर को जो है थप्पड़ सीध करता है। अब वो वीडियो देख के मुझ समेत हर पाकिस्तानी का खून खोलता है कि यार ये कैसा शख्स था जो एक जानवर को भी जश्न के नाम पे तंग कर रहा है। फिर उसके अलावा थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको मीनार पाकिस्तान वाला वाकया याद होगा। लोगों ने ये बात शुरू कर दी कि वो खतून का किरदार ये था, खतून का किरदार वो था। भाई, खतून का किरदार जो भी हो, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप जश्न के नाम पे किसी औरत को जो है परेशान करें, उसके कपड़ों को हाथ डालें, उसके कपड़ों को फाड़ें? आपको ये किसने इख्तियार दिया? फिर उसके बाद चूंकि हम लोग जो है हमारा काम है, हम जो है रिपोर्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, तो जश्न के नाम पे जो जो यहाँ पे बेहूदगी की जाती है, खुदा की कसम वो बता नहीं मैं आपको सकता। यहाँ पे एक एक बाइक पे 4-4 जो है वो लोग सवार होंगे, एक हजूम बना के आए होंगे। वहाँ पे जो शख्स अपनी फैमिली के साथ आया होगा उसको परेशान किया जाएगा, उसको तंग किया जाएगा। अपने जो दोस्तों का ग्रुप आया उनको तफरीह देने के लिए लोगों की माओ बहनों को परेशान किया जा रहा होगा। और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए होते हैं कि पूरे शहर की नफरी भी लगा दें, तो इस तरह के नौसरबाज को पकड़ना जो है मुश्किल है। मतलब कि 78 बरस में हमें यह समझ नहीं आ सकी कि हमने जश्न आज़ादी को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, उसका जश्न मनाना किस तरह से है। हम रोड पे निकल के लोगों को तंग कर रहे हैं, खवातीन को परेशान कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, बाजे बजा के लोगों को तंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं और उस हवाई फायरिंग से सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अल्लाह करे कि हमें एक दिन
जश्न आज़ादी कम से कम मनाना आ जाए। हमें 100 साल होने वाले हैं और अपनी हम हरकतें देखें तो बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हम ये जश्न के नाम पे क्या क्या बेहूदगी, क्या क्या हैवानियत कर रहे हैं। फिर एक और मैं आपको किस्सा बता देता हूं कि मैं ये 14 अगस्त 2025 को मैं रोड पे जा रहा हूं और उस वक्त तकरीबन रात के 1:30-2 बज चुके थे। मैं तकरीबन कोई भी इस तरह की सेलिब्रेशन हो 11 से लेके 1 बजे तक रोड पे निकलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त लोग हवाई फायर कर रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं, जिगजैग चला रहे होते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनकी किसी हरकत से किसी की जान जाती है, किसी की इज्जत खराब होती है, वो इंजर्ड होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी अपने प्यारों को उनकी हिफाजत के लिए, उनको महफूज रखने के लिए कोशिश करें, गुजारिश किया करें कि आप घर की छत पे अपने किसी अजीज के घर जाके इसको सेलिब्रेट कर लें, बजाय कि इस तरह से चौकों चौराहों पे निकल के, क्योंकि वहां पे पंजाब पुलिस उस तरह एक्टिव नहीं होती। इतनी बड़ी तादाद में ये नौसरबाज बाहर आए होते हैं कि उनको पकड़ना, संभालना, काबू करना बहरहाल मुश्किल होता है। अब मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 1:30-2 हो चुका है और तमाम लोग जो हैं उस वक्त ये रोड से अपने घरों को जा रहे हैं। अब मेरे सामने एक बाइक पे एक साहब मौजूद थे और वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे, मेरा ख्याल है कि 20 या 30 की स्पीड पे जा रहे हैं, और पीछे से एक लड़का तकरीबन 100 की स्पीड पे 125 लेके आया और जिगजैग करते हुए उसके इतने करीब से गुजरा कि अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। अगर 1 सेंटीमीटर भी फासला मतलब कि इधर से उधर होता तो या तो वो जो 100 की स्पीड पे वो लड़का आ रहा था वो जाके अंडरपास की दीवार को लगता और जख्मी होता और अपना जो मामला खराब करता, या ये साहब उसकी स्पीड की वजह से ये सड़क पे गिरते, अपने आप को इंजर्ड करते या अपने आप को नुकसान पहुंचाते। तो बहरहाल बीइंग पाकिस्तानी मुझे दुख होता है कि जब हम जो है जश्न के नाम पे, सेलिब्रेशन के नाम पे इस तरह की हैवानियत कर रहे होते हैं, इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि शायद मैं को बहुत जो है फन्ने खा बन गया और मैं आपको बहुत अच्छी हरकत कर रहा हूं और लोग देख के इससे को फायदामंद हो रहे हैं, इससे को फायदा उठा रहे हैं। लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं और आप उसी चीज का मजाक बनने के लिए, उन लोगों का इंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहे होते हैं कि आप अपने घर वालों के सामने भी वो हरकत जो है देखना गवारा नहीं करेंगे। कभी 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि जो आज हम किसी की फैमिली के साथ ये हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कल कोई हमारी फैमिली के साथ ये हरकत करे तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे। तो खुदा का वास्ता है इस तरह के मौक़ों पे जिम्मेदारी का सबूत दिया करें। ये दिन जो है खुशी मनाने का है, शुक्र अदा करने का है और अपने प्यारों की जो कुर्बानियां उनको याद करने का है, ना कि बाजे बजा के, हवाई फायरिंग करके, जिगजैग करके, वन व्हीलिंग करके इसको बर्बाद किया जाए। ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था। खुदा का वास्ता है अपने प्यारों की भी जो है वो जानो माल का हिफाजत करें और दूसरों की जो है जानो माल उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि आपकी एक हरकत किसी दूसरे शख्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और उसके पूरे ख़ानदान की खुशियों को जो है वो सोग में बदल सकती है। जैसे कि ये छोटा सा बच्चा जो फूल जैसा बच्चा है, इसके वालिदैन ने तो तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं या घर के बाहर मौजूद हैं कि एक अंधी गोली जो पता नहीं कहाँ से चलाई गई, जो हवा की तरफ मुंह करके पिस्टल का वो छोड़ी गई और वो पता नहीं कितने जो है वो सफ़र तय करने के बाद वो जब आके लगी तो वो इस खूबसूरत बच्चे की, फूल जैसे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुई। और मैं दरख्वास्त करूंगा अरबाब इख्तियार से कि वो जो होल तो इनके पास मौजूद होगा, वो जो गोली का शेल है वो इनके पास मौजूद होगा, उस गोली के शेल से उसके मालिक को ढूंढा जाए, उसको जो है उल्टा लटका के इतनी उसकी चितरौल की जाए कि आइंदा के बाद उसको पता लगे कि ये इस तरह की हरकत नहीं करनी और उसको देख के लोग इबरत पकड़ें। अब उसके ऊपर तो ये जाहिर सी बात है कि 302 का मुकदमा बनेगा। उसकी चलाई गई गोली से एक घर का चिराग बुझ गया, एक नन्हा बच्चा 11 माह का, यार खुदा की कसम उस तस्वीर को देख के जो है रोना आता था, रूह काम जाती थी। और उस बच्चे को कोई टारगेट करके नहीं मारा गया, वहां पे आपका मेरा बच्चा भी हो सकता था। और हर 14 अगस्त में इस तरह के वाकयात मामूल बन चुके हैं। खुदा का वास्ता है कि रियासत को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। ये बड़ी बड़ी कौमें जब हमारी ये हरकतें देखती होंगी कि ये 78 बरस गुजर जाने के बावजूद इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है, ये खुशी मनाने के नाम पे इस तरह की बेहूदियाँ करती हैं, तो हमारा मजाक उड़ाती होंगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।